नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे साइबर एबल यूट्यूब चैनल में। क्योंकि इस चैनल में मैं आपके लिए लाता रहता हूं कुछ रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मुझे पता है कि कुछ लोग मेरी ये कहानी पढ़कर मुझे खुदगर्ज या बेवफा औरत समझेंगे, पर मौत से तो सभी को डर लगता है ना। मैंने भी इसीलिए उनसे अलग होने का फैसला किया था। मेरा नाम मंजू है। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ। वैसे तो मैं गुजराती हूँ, पर बचपन से ही फैमिली के साथ बेंगलोर में रहती हूँ। कॉलेज खत्म होते ही मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। पापा और मम्मी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे और मैं भी अच्छा रिश्ता आने पर हाँ कह देने वाली थी। तभी उन दिनों एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। शायद उसे मैं भी अच्छी लगने लगी थी। रोज सुबह शाम वह मेरी जॉब करने की जगह पर मंडराने लगा। एक दिन मेरा दिमाग हट गया तो जाकर मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा कि क्या लफंगापंती मचा रखी है, पुलिस बुलाऊं क्या? मेरा यह रूप देखकर उसके तो पसीने छूट गए। वह सॉरी सॉरी बोलने लगा और मुझे जाने दो, आगे से तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखूंगा, ऐसा बोलकर मिन्नतें करने लगा। मैंने भी उसे जाने दिया। एक हफ्ते तक तो वह दिखा नहीं, पर फिर अचानक से नजर आने लगा। लेकिन अब वह काफी दूर खड़ा रहकर मुझे निहारता रहता और मैं भी उसकी ओर देखूं तो वह फौरन नजरें घुमा लेता। मुझे लगा कि वह शायद काफी सीधा लड़का था और दिखने में भी ठीक ठाक था। तो मैंने फैसला किया कि उससे बात करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वह लड़का मुझे प्रपोज करने की हिम्मत कर पाएगा। मुझे मालूम था कि सामने से गई तो वह डर कर भाग जाएगा। इसलिए मैं चुपके से उसकी बाइक के पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके शोल्डर पर टैप किया। मुझे इतने करीब देखकर उसकी हवा टाइट हो गई थी। वह फौरन बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगा। मैं फटाक से बाइक की चाबी निकाल ली और उससे कहा कि इरादा क्या है। इस बार भी उसकी हालत पतली हो गई। घबराए हुए गूंगे जानवर की तरह बुत बनकर वह मेरे सामने कुछ देर खड़ा रहा। फिर फंबल मारते हुए धीरे से मुझसे बोला कि आई लव यू। मैं सच कहूँ तो मेरी हंसी छूट गई। लड़का अच्छा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना ज्यादा क्यों कांप रहा है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए मेरे आसपास चक्कर काटते रहते हो। इस प्रकार की हरकतें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं पसंद हूँ तो मेरे घर अपने मम्मी पापा को रिश्ता लेकर भेजना। अगर सब सही रहा तो मैं भी हाँ कर दूंगी। इतना कहकर मैं वहाँ से घर की ओर चली गई। शाम के करीब 5 बजे थे। तभी अचानक मेरे घर की बेल बज उठी। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह लड़का उसी दिन अपने मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आ धमकेगा। मैंने झटपट नए कपड़े पहने, माँ ने चाय नाश्ता तैयार किया और हमारी मीटिंग शुरू हो गई। उस लड़के की माँ ने कहा कि घर में पूरे दिन की काम वाली है, खाना पकाने के लिए कुक है और हम मॉडर्न फैमिली से हैं। अगर आपकी बेटी अपना काम शादी के बाद भी जारी रख सकती है, शादी में हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, बाकी भगवान का दिया सब कुछ है। हमारा बेटा शराब सिगरेट नहीं पीता, स्वभाव से शांत है, कमाता अच्छा है और मारपीट तो उनके पापा ने भी मुझसे कभी नहीं की, तो यह क्या करेगा। आपको और कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लीजिए। मेरे पापा और मम्मी दंग रह गए। उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने उन्हें फौरन हाँ कहने का इशारा दे दिया। उसी वक्त मेरी शादी पक्की हो गई और करीब 2 महीने बाद मेरी शादी हो गई। सुहागरात की सेज पर मैं घूंघट ताने बैठी थी। तभी दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर आया। मैं शर्म से लाल हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे पति ने पीछे से मेरे बंधे हुए बाल घूंघट समेट खींचे और घसीट कर मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं दर्द से करा उठी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे कहा कि ये सब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया और मुझे गले से पकड़कर वापस बेड पर पटक दिया और फिर वह मुझे जानवरों की तरह गुर्राहट करते हुए नोचने काटने लगा। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर किया और बेड के कोने पर बैठकर मैं रोने लगी। अब वह भी मेरी ओर अजीब नजरों से देख रहा था और बार बार अपनी जबान लबलबा रहा था, जैसे कि मैं उसके लिए
इंसान नहीं, उसके खाने की कोई वस्तु हूँ। और मैं खौफ में तो थी, पर फिर भी हिम्मत करके मैंने उसे समझाने की कोशिश की और रोते-रोते उससे कहा कि ये तुम्हारा प्यार है, इसीलिए दिन-रात मेरे पीछे पड़े थे। जब मैं बोल रही थी तो उसकी नज़र मेरी गर्दन पर थी। कुछ ही देर में उसने फिर से मुझ पर हमला कर दिया और मेरी गर्दन के पास अपने दाँत गड़ा दिए। मुझे इतना तेज़ दर्द हुआ कि मेरी जोर से चीख निकल गई। कुछ ही देर में घर के सब लोग दरवाजा तोड़कर मेरे कमरे में आ गए। मैं दौड़कर उन सब के पास गई। मेरी हालत देखकर सबने मेरे पति को खूब डांटा। देखते ही देखते मेरा पति जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसी रात से मेरे पापा और मम्मी को वहां बुलाया गया। शादी की पहली रात में ही अपने घर वापस आ गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति पर पिशाच का साया पड़ जाने का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इससे पहले उसने कभी ऐसी हरकत किसी के साथ नहीं की थी। यह सब पहली बार हुआ था। सच जो भी हो, मेरे लिए शादी एक खौफ बन चुकी थी। मेरे पापा और मम्मी ने उन सब से हाथ जोड़कर कहा कि हम पुलिस में नहीं जाना चाहते, आप इज्जत से इन दोनों का तलाक करवा दीजिए। न चाहते हुए भी उन्हें बात माननी पड़ी। मुझे पता नहीं है कि मेरे पति पर पिशाच का साया है या उन्हें कोई दिमागी बीमारी। उन्हें यह तकलीफ उसी रात हुई थी या उससे पहले भी वे ऐसा बर्ताव कर चुके थे। उन लोगों की सच्चाई वे लोग जाने और भगवान जाने। लेकिन उस भयानक हमले के बाद मैं चाहकर भी इंसान के साथ रह नहीं सकती थी, क्योंकि पूरी जिंदगी डर के साए में बिताने से अच्छा है कि रास्ते अलग कर दिए जाएं। अब शादी के बंधन में बंधने को जी नहीं करता है। क्या पता शरीफ और सीधा दिखने वाला जीवन साथी अंदर से दरिंदा या बीमार निकल आए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर आपके पास भी कोई कहानियां हैं तो हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपको भूतिया कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।